समझ में आ गई। फिर हीट भी करेंगे आप उसको साथ में, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 साथ में N2A बाहर निकल जाएगा, ये वाला N2 बाहर निकल आएगा। समझ गए, समझ गए। दोनों का काम यही है, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में चेंज करना है। क्लेमेंसन में ZnHG HCl के साथ आ जाता है, वोल्फ्सकिर्चनर में का ये पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ऐसे होता है, KOH से हीट करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट में, N2 बाहर निकल के ये बन जाता है। समझ गए, बोलो। डालिए ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ, एल्डिहाइड को एसिड में बदलने के लिए कौन से रिएजेंट होते हैं, लिखवा रखे हैं मैंने, KMnO4 और K2Cr2O7 और बताओ, लिखवा रखे हैं कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं, ऐसे कौन कौन से रिएजेंट हैं। और बताओ, एक तो KMnO4 है, एक K2Cr2O7 है, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मीडियम या इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सारे आए हैं है ना, यू भी नहीं आया। हाँ, बताओ क्या बोल रही हूँ, कौन कौन से होते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, H2CrO4, H2Cr O4, ये सारे क्या काम करते हैं, अल्कोहल्स को एसिड में बदलते हैं। अब ऑक्सीडेशन में हमें यही करना है। सबसे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड को मैं सिंपली ऑक्सीडेशन लिख रही हूँ, क्योंकि जो रिएजेंट्स है मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवा दिए, फिर दोबारा बार बार तो नहीं लिखेंगे। सिंपल ऑक्सीडेशन लिखा, किसमें चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन कौन से हैं पीछे गो थ्रू करना पड़ेगा, समझ आ गई, समझ आ गई, बोलो क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्या है, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2R डैश, ठीक है, RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2R डैश, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन करनी है आपको, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कैसा होगा, देखो इधर, आप ये वाली बॉन्ड भी ऑक्सीडेशन से, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड, कीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है। अब कीटोन की ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, तो यहां से भी बॉन्ड टूट सकती है और यहां से भी टूट सकती है। ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, कहीं यहां से भी टूट सकती है, यहां से भी टूट सकती है। मान लो तुमने 1-2 बॉन्ड तोड़ी है, तो क्या बनेगा देखो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही डाल रखा है KMnO4 K2Cr2, और 1-2 बॉन्ड तोड़ी है, तो इस वाले कार्बन का एसिड बन जाएगा, और दूसरे वाला कार्बन क्या है, R डैश CH2 COOH। समझ आ रही है मेरी बात, मैंने क्या बोला है, कौन सी बॉन्ड टूटी है, C1 C2 बॉन्ड टूटी है, कौन सी बॉन्ड टूटी है, C1 C2 बॉन्ड ब्रेक हुई है, तो ऐसे वो वाले कार्बन का भी क्या बन जाएगा, एसिड ही बनेगा, ठीक है। R डैश ये रहा, लगाना है, क्लीवेज ऑफ C1 C2, ये वाली बॉन्ड टूट गई, इस वाले कार्बन का भी एसिड ही बना है, ठीक है। अगर मान लो C2 C3 बॉन्ड टूटी, क्लीवेज ऑफ C2 C3 बॉन्ड का होता, तब क्या होता है देखो, इस वाले का R CH2 COOH प्लस R डैश COOH, तो इस वाले कार्बन का भी क्या बन जाता, एसिड। समझ में आ रही है, मतलब अगर कीटोन टूटेगा तो दोनों साइड एसिड ही आएगा, कीटोन टूटेगा तो दोनों साइड क्या आएगा, एसिड ही आएगा, चाहे कोई भी बॉन्ड टूटे। अब ये वाली बॉन्ड टूटेगी तो ये वाला ये वाला चीज तो इसके साथ चली गई, तो ये वाला कार्बन एसिड में चेंज हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड टूटे तो ये इसके साथ चला गया, तो ये वाला कार्बन एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। एक लाइन डिक्टेट कर रही हूँ, लिखना, the mild oxidizing agents
mild oxidizing agent given below, mild oxidizing agent given below are used to distinguish aldehyde from ketone, are used to distinguish aldehydes from ketone, aldehydes from ketone. सबसे फर्स्ट है टॉलेंस रिएजेंट. फर्स्ट क्या है? टॉलेंस रिएजेंट. क्या है फर्स्ट? टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, अब लिखो इसमें पहले लिखो फिर बताती हूँ क्या है. ये एल्डिहाइड को और कीटोन से डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट है. ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट होता है क्या बताती हूँ. एक दो लाइंस लिखो पहले. मतलब हाँ ठीक है, लिखना. ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड, on warming an aldehyde, on warming an aldehyde, warming heat, on warming an aldehyde with freshly prepared ammonical silver nitrate, with freshly prepared ammonical silver nitrate, with freshly prepared ammonical silver nitrate, ब्रैकेट में डालो टोलेंस रिएजेंट with freshly prepared ammonical silver nitrate, ब्रैकेट में डालेंगे टोलेंस रिएजेंट, कॉमा कॉमा a bright silver mirror is produced, a bright silver mirror is produced due to formation of silver metal, a bright silver mirror is produced due to formation of silver metal, a bright silver mirror is produced due to formation of silver metal, full stop. The aldehyde are oxidized to, aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate anion, aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate anion, corresponding carboxylate anion. The reaction occurs in alkaline medium. The reaction occurs in alkaline medium. The reaction occurs in alkaline medium. देखो जी, सबसे पहले होता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव. ये होता है टॉलेंस रिएजेंट. क्या होता है ये? टॉलेंस रिएजेंट होता है. ठीक है, क्या होता है ये? टॉलेंस रिएजेंट. किसके साथ टेस्ट करता है? एल्डिहाइड के साथ. ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ करेगा, कीटोन के साथ नहीं करेगा. और ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस. ठीक है, इसका सॉल्ट बना दिया. किसका बना दिया? इसका सॉल्ट बना दिया. और 2 Ag सिल्वर बाहर निकलेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा. अमोनिया बाहर, Ag बाहर, वाटर बाहर. बैलेंस करना वाटर से 2 दूनी 4 अमोनिया. ठीक है, समझ गए? अब क्या है ये? इसको बोलते हैं, जब ये तुमने डाला ना, ये सिल्वर मिरर में चेंज हो जाता है. किसमें चेंज हो जाता है? सिल्वर कलर का मिरर बन जाता है. सिल्वर कलर का क्या बन जाता है? मिरर. यानी एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में तुमने एल्डिहाइड डाला, उसमें 2-3 ड्रॉप टॉलेंस रिएजेंट की डाल दी, शेक करा, शेक करने से सिल्वर मिरर बन गया. सिल्वर कलर का पूरा, जैसे मिरर नहीं होता, शीशा नहीं होता, शीशे के पीछे सिल्वर पेंट नहीं होता, पता है ना?
वैसा बन जाता है। पीछे से दिखता है ना सिल्वर सिल्वर कलर का पेंट, बिल्कुल सेम वैसा बन जाता है। यानी एल्डिहाइड में जब तुम टॉलरेंस रिएजेंट डालते हो तो सिल्वर मिरर बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ एल्डिहाइड देता है टेस्ट और कीटोन नहीं देता। कौन देता है? सिर्फ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश कर दिया आपने, ठीक है। दूसरा तरीका है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन की हेडिंग डालो, लिखो एक लाइन, फेलिंग सॉल्यूशन की डालो हेडिंग, फेलिंग सॉल्यूशन लिखो इसमें। फेलिंग रिएजेंट comprises of two solution. Failing reagent comprises of two solution. Failing solution A and failing solution B. कैपिटल A कैपिटल B लिखना। फैलिंग सॉल्यूशन A एंड फैलिंग सॉल्यूशन B, कैपिटल A कैपिटल B लिखना। फैलिंग सॉल्यूशन A, फैलिंग सॉल्यूशन B लिखो इसमें। फैलिंग सॉल्यूशन A is aqueous copper sulfate. Failing solution A is aqueous copper sulfate. Failing solution A is aqueous copper sulfate. Failing solution B is alkaline sodium potassium tartarate. Alkaline sodium potassium tartarate. Alkaline sodium potassium tartarate. बताओ फैलिंग सॉल्यूशन ए किसका बना होता है? बताओ फैलिंग सॉल्यूशन ए किसका बना होता है? फैलिंग सॉल्यूशन बी किसका होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। उसके ब्रैकेट में डाल दो रोके सॉल्ट, ROCHE रोके सॉल्ट, ठीक है, समझ आई। फैलिंग सॉल्यूशन ए किसका होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। फैलिंग सॉल्यूशन बी किसका होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आगे लिखो। These two solution are mixed with these two solution are mixed in equal amount before test. These two solutions are mixed in equal amount before test. These two solutions are mixed in equal amount before test. Full stop. On heating an aldehyde with Fehling reagent, on heating an aldehyde with Fehling reagent, a reddish brown precipitate is obtained. A reddish brown precipitate is obtained on heating an aldehyde with Fehling reagent. On heating an aldehyde with Fehling reagent, reddish brown precipitate is obtained. Reddish brown precipitate is obtained. Aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate anion. Aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate anion. Full stop. Aromatic aldehyde do not respond to this test. Highlight करके लिखना, aromatic aldehyde do not respond to this test. Aromatic aldehyde do not respond to this test. Aromatic aldehyde इसका टेस्ट इसका टेस्ट नहीं देते हैं. Aromatic aldehyde do not respond to this test.
अब इधर देखो, पहले इधर ध्यान से देखो, आपको मैंने क्या बोला है, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। उसको मिक्स करा, इक्वल अमाउंट में मिक्स किया। जिस मान लो अगर फेलिंग सॉल्यूशन ए 10 ml लिया है, फेलिंग सॉल्यूशन बी भी 10 ml ही लोगे, मिक्स कर दिया तो पूरा का पूरा फिर क्या बन गया, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को सेम रेशियो में मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है, फेलिंग रिएजेंट। क्या बन जाता है, फेलिंग रिएजेंट। उसमें क्या डाला, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में फेलिंग रिएजेंट डाल दिया। फेलिंग रिएजेंट में पहला फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था ना, था कि नहीं, तो कॉपर का +2 आयन आ गया। दूसरा क्या था, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। एल्कलाइन मीडियम था, वहां से OH- आयन आ गया। ये रिएक्शन होके एल्डिहाइड एसिड में बदल गया। कॉपर +2 से यहाँ पे क्या है, कॉपर +1 में चेंज हो गया। कॉपर +2 से किस में चेंज हो गया है, कॉपर +1 में। समझ में आ गई, ठीक है। और इसके कौन से कलर के पीपीटी मिलेंगे, रेडिश ब्राउन। कौन से कलर की पीपीटी मिलते हैं, यानी जब तुम टेस्ट कर रहे हो और रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब रिएक्शन हो गई। इसका मतलब यही है कि एल्डिहाइड वहां पे एसिड में कन्वर्ट हो गया है, यही हुआ ना। और फाइनल प्रोडक्ट में जो रेडिश ब्राउन पीपीटी आए वो किसकी वजह से आए, Cu2O की वजह से। कॉपर +2 से किसमें चेंज हो गया, कॉपर +1 में, ठीक है। एक बार यहां तक दोनों सारे के सारे टेस्ट दोबारा देखो, जल्दी देखो क्योंकि अगला अलग टॉपिक शुरू होने वाला है। सारे टेस्ट को दोबारा गो थ्रू करो, चलो। ये तो बेटा फैक्ट है, लैब में जब हमने करके देखा है तो वो नहीं कर रहे टेस्ट। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये तो फैक्ट बेस्ड चीज है। जब लैब में बेंजल्डिहाइड ले लिया या कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, उसने टेस्ट ही नहीं शो किया, बस क्यों का तो कोई रीजन ही नहीं है, वो नहीं करा तो नहीं करा, बस क्या कह सकते हैं, ठीक है। इसमें थर्ड डालो, पहला था कौन सा था, पहला टॉलेंस, दूसरा क्या था, फेलिंग, तीसरा डालो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे it also consists of two solutions. It also consists of two solutions. It also consists of two solution. सॉल्यूशन ए लिखो, सॉल्यूशन ए लिखो, जैसे फेलिंग था ना वैसे का वैसे है ये भी। सॉल्यूशन ए लिखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए लिखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा डालो, सॉल्यूशन बी डालो, सॉल्यूशन बी डालो, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करा है इक्वल अमाउंट में, फिर क्या बनेगा वो देखो। पहला कॉपर सल्फेट था, क्या दूसरा क्या था, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। एल्कलाइन है, वहां से OH- आयन आया, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CuOH का होल ट्वाइस और Na2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है, पहले पॉइंट में। अगला क्या था, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट है। अब ये सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड जो है ये सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। अब सिट्रिक एसिड क्या होता है, देखो यहाँ देखो, उसका सोडियम सॉल्ट बनाना है सिट्रिक एसिड का, तो ये होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये है सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ये है सिट्रिक एसिड, ठीक है, जो तुम्हारे नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, किसी भी जैसे मौसमी में होता है सिट्रिक एसिड, इसी में होता है, ठीक है।
समझ आ गई? तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, तो ये क्या देगा? अब ये रेड ब्लू कलर का वो देगा, प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? ब्लू कलर का प्रोडक्ट। यहाँ जगह नहीं है, पहले तुम इतना लिखो फिर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, दोनों का मिक्सचर फिर ये बन गया। अब डालो एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में तुमने यही डाला, बेनेडिक्ट। क्या है इसमें? कॉपर+2 फॉर्म में। किस फॉर्म में है? कॉपर+2। और OH नेगेटिव आयन है, बेसिक मीडियम था, OH नेगेटिव आयन है। तो एल्डिहाइड किसमें चेंज होगा? एसिड में। और फिर से क्या आएंगे? रेड कलर के पीपीटी आएंगे। क्या आएंगे? रेड कलर के पीपीटी। ठीक है, रेड कलर की पीपीटी आ जाएंगे। समझ आती है? ये खुद कौन से कलर का था? ब्लू कलर का था। और ये रेड कलर के क्या है? पीपीटी, रेड पीपीटी है। किसका नाम? इसका 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 ऐसे नाम नहीं लिखना होता, ये तो अंदर रिएक्शन में बन गया। पूरा नाम इसका बेनेडिक्ट रिएजेंट है। कॉमन नेम मतलब कॉमन नेम ही जाएगा इसका, आयुर्वेदिक नेम नहीं जाएगा। आयुर्वेदिक नेम कैसे लिखोगे? इज ए बेनेडिक्ट रिएजेंट है। कैसे बना? दो के मिक्सचर से बना। कैसे? पहला कॉपर सल्फेट था, वो आपके सामने रिएक्शन हुई है। सेकेंड वाला सिट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ये बन के ये बना है। दैट इज बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये बेनेडिक्ट रिएजेंट है जो ब्लू कलर का होता है। अब तुमने बेनेडिक्ट रिएजेंट डालोगे एल्डिहाइड में तो रेड कलर का पीपीटी आएगा। इसका मतलब एल्डिहाइड का वो टेस्ट दे रहा है। ठीक है, कीटोन का टेस्ट नहीं देता, किसका देता है? सिर्फ एल्डिहाइड का। तो तुमने डिस्टिंग्विश कर लिया। समझ में आ गई? शिफ्ट रिएजेंट में लिखो, it is dilute solution of it is dilute solution of dilute solution of रोज एनिलीन। स्पेलिंग बोर्ड पे है। dilute solution of रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड whose pink color is discharged by passing whose pink color is discharged by passing sulfur dioxide whose pink color is discharged by passing sulfur dioxide। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एल्डिहाइड रिस्टोर्स पिंक कलर when treated with Schiff reagent। Aldehyde restores pink color when treated with Schiff reagent। ब्रैकेट में डालो magenta solution in H2SO3 क्या समझे अब यहां से? किसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है? रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का, जिसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। पिंक कलर गायब हो जाएगा जब तुम क्या पास करोगे? सल्फर डाइऑक्साइड पास करोगे। और तुमने जब एल्डिहाइड के टाइप टेस्ट करा तो एल्डिहाइड के साथ टेस्ट करोगे जैसे ही, तो एल्डिहाइड में शिफ्ट रिएजेंट डालोगे, यही शिफ्ट रिएजेंट डालोगे तो उसका पिंक कलर फिर से क्या आ जाएगा? अपीयर हो जाएगा। पिंक कलर फिर से अपीयर हो जाएगा जब तुमने शिफ्ट रिएजेंट के साथ टेस्ट किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एल्डिहाइड ये टेस्ट दे रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगली लाइन में लिखो बेंजल्डिहाइड। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है बेंजल्डिहाइड। रिंग के ऊपर क्या होता है? CHO। किसी को नहीं पता तो बना के लिख लो, रिंग के ऊपर क्या लिखना है? CHO। बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग बेनेडिक्ट एंड शिफ्ट टेस्ट। डज नॉट गिव फेलिंग बेनेडिक्ट एंड शिफ्ट टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, इसलिए बेंजल्डिहाइड बोला है मैंने। बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग बेनेडिक्ट एंड शिफ्ट टेस्ट।
ठीक है, समझ गए क्या? कौन कौन से करे हैं टेस्ट, एक दूसरे से पूछ रहे हो? फेलिंग, बेनेडिक्ट और शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, पढ़ो इसको सारा, पहले पढ़ो फटाफट से चारों ये पढ़ो, फिर अगला कराऊंगी। पढ़ो, इसको याद करना बहुत जरूरी है। सारा रिवाइज करो फटाफट से। देखो अगला हेलोफॉर्म रिएक्शन करनी है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या होती है वो बताती हूँ, और कौन देता है ये, कौन देगा उसके लिए पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? जिसमें भी CH3CO ग्रुप होगा, जिसमें भी ये वाला ग्रुप होगा ना, CH3CO ग्रुप होगा, वो वाला ये टेस्ट देगा, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। या जिसके पास CH3CHOH ग्रुप होगा वो ये टेस्ट देगा। ठीक है, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2CH2CH3, क्या ये टेस्ट देगा? हेलोफॉर्म देगा, क्योंकि इसमें ये ग्रुप है। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला CH3CHOH, ये टेस्ट देगा, देगा क्योंकि इसमें ये वाला ग्रुप है। ठीक है, और देखो CH3CH2CH2CHOH CH3, ये क्या ये टेस्ट देगा? देगा क्योंकि इसमें ये वाला ग्रुप है। ठीक है, रुक जा, वही सारे लगा रही हो अभी। मैं बोल रही हूँ सिर्फ यही देंगे, क्या ये टेस्ट देगा? इसमें भी तो ये है, क्या ये वाला टेस्ट देगा? आर लिख रही हूँ इसमें, क्या ये टेस्ट देगा? अब आप बोलोगे इसमें भी तो ये वाला ग्रुप है, ये नहीं देता है भाई, इसलिए लगा हुआ नहीं देगा। क्या ये देगा? CH3C डबल बॉन्ड हो OH, नहीं देगा। क्या अमाइड देगा? नहीं देगा। क्या एस्टर देगा? CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये मत सोचना इसमें ये वाला ग्रुप है तो भी ये टेस्ट देगा, ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, और कौन दे सकता है? देखो CH3C डबल बॉन्ड O, कई बार ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं CHO, ये दे देगा। ऐसे भी आ जाता है कि बस CH3C डबल बॉन्ड O COOH, ये दे देगा। लेकिन अगर खाली एसिड आ जाए तो नहीं देगा। अब यही सारे हैं जो टेस्ट देते हैं, पहले तो दोबारा ध्यान से देख लो ताकि नहीं समझ में आए तो पूछ सको। ध्यान से देख लो कौन दे रहा और कौन नहीं दे रहा। आगे तो समझ, ये सारे देंगे जिनमें ये ग्रुप होगा, जिसमें ये ग्रुप होगा वो देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देंगे सारे। ठीक है, अब होता क्या है टेस्ट? होता ये है जिसमें भी ये ग्रुप है, जैसे मैंने यही एग्जांपल ले लिया, CH3 लिख देती हूँ यहाँ पे, और इसमें आप डालते हो H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, ऐसे भी लिख सकते हो, इकट्ठा मिलके ये NaOX बनाता है, ये भी लिख सकते हो। पेपर में H2NaOH भी आ सकता है, NaOX भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, और बनेगा क्या? बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और एक साइड का निकल जाएगा CHX3, इस वाले का सॉल्ट बन गया और इसका CHX3 बन गया। ठीक है, समझ गए? जैसे मान लो ये हो CH3C डबल बॉन्ड हो CH2CH2CH3, अब इसमें ये वाला तो ग्रुप है, ये तो देगा हेलोफॉर्म टेस्ट, तो इसका क्या बनेगा? H2NaOH के साथ ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी इधर इसका बनेगा CH3CH2, अरे क्या हो गया भाई, CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और उस वाले पार्ट का निकल जाता है CHX3, मतलब CH3CO वाला जो है, इस वाले ये जो CH3CO का ये वाला कार्बन है उसका CHX3 बन जाता है। ठीक है, समझ गए? करो नोट फटाफट से, बोलो क्लियर है? मिल गया, एक क्वेश्चन जो ढूंढ रही थी वो तो मिल गया, ये करके बताना।
ये क्वेश्चन था, देखना इधर, बताना इसको। क्वेश्चन देखिए कितनी देर से, और कोई एग्जाम्पल बताना। ऐसे आया हुआ है क्वेश्चन। अब डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये CH3 हुआ है, तुम्हें तो पहचानना पड़ेगा पूरी। अब यही तो ऑर्गेनिक है, कभी भी ये लिख क्यों नहीं मिलेगा कि ये कैन ये वाली रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, खुद से सोचना पड़ेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे नीट है चाहे जेई है, खुद से सोचना पड़ेगा। CH3CO ग्रुप दिख रहा है, NaOCl, मैंने क्या बोला था, NaOX आता है, ये H2NaOH कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। अब क्या कन्वर्ट होगा, ऐसे कैसे, पहले तो ये उतार दो, HCCH3 डबल बॉन्ड CCH3, और इस वाले पार्ट का क्या बोला था, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और इस वाले कार्बन का क्या बन जाता है, CHCl3। ठीक है, समझ गए। डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान से देख लिया कौन कौन शो कर रहा है ये, इधर देखना, CH3C डबल बॉन्ड हो, CHO का भी ध्यान रखना, CH3C डबल बॉन्ड हो, COH, और खाली कार्बोक्सिलिक आता तो नहीं करता। अब ये तो तुम्हें ही याद रखना पड़ेगा ना, अगर आप बोलो हमसे तो क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो तुम्हें याद ही रखनी पड़ेगी सारी चीजें। अब याद होंगे जिस बच्चे को, उसके अटेम्प्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, सारी चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी यहाँ पे।